नमस्कार, मैं हूं वीरेश पांडे। अयोध्या की इस पावन धरती से रामनीति में आपका स्वागत करता हूं। पिछले 3 दिनों से यहां रामनीति पर चर्चा संतों के साथ की जा रही है, लेकिन इस अयोध्या की धरती से देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रामनीति का जिक्र किया है। सुनते हैं आखिर प्रधानमंत्री मोदी का रामनीति क्या है। ये भी श्री राम की नीति है और वो क्या है? भय बिनु होई न प्रीति। इसलिए हमारा देश जितना ताकतवर होगा उतनी ही प्रीति और शांति भी बनी रहेगी। राम की यही नीति, राम की यही रीति सदियों से भारत का मार्गदर्शन करती रही है। वो इस चौपाई के जरिए शत्रुओं को संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपनी ताकत बढ़ानी होगी। हमारी ताकत बढ़ेगी तो हम मजबूत होंगे, और जब हम मजबूत होंगे तो हमारे ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर सकता, हमें कोई आंखें नहीं दिखा सकता। इसलिए हमें बचना है, हमें ताकतवर होना है। और वो शत्रुओं को संदेश दे रहे हैं कि देख लो, इस राम की धरती से मैं संदेश दे रहा हूं, और बड़ा कड़े शब्दों में संदेश दे रहा हूं कि भारत मजबूत है और उससे पंगा लेना अब ठीक नहीं है। ऐसे में हमारे साथ इस पावन धरती से साधु, सन्यासी, संत, महात्मा, जो इस राम जन्मभूमि आंदोलन में जिनकी महती भूमिका रही है, जिन्होंने अपना परिश्रम दिया है, त्याग किया है, क्योंकि अर्पण और तर्पण की बात प्रधानमंत्री ने की है, तब जाकर ये शुभ घड़ी आई है। महंत परमहंस दास जी, आप तो इस आंदोलन से बहुत अरसे से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री के इस राम नीति पर कि भय बिन होए न प्रीति, यानी वो ललकार रहे हैं और वो आह्वान कर रहे हैं भारतीयों को कि मजबूत हो, भारत मजबूत होगा और उसको कोई आंख नहीं दिखा पाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में बड़े रहस्य छिपे होते हैं, और इतने में ही जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो इस चौपाई के माध्यम से संदेश दिया है, निश्चित रूप से दुश्मनों के छक्के छूट गए होंगे। और ये भारत है, आज स्वर्णिम इतिहास लिखा गया है, और अब भारत पौराणिक काल और वैदिक काल का भारत है। अब वो पुराना भारत, ये मुगल काल का भारत न समझे लोग। और मोदी जी ने आज ये साबित कर दिया है कि पूरे विश्व का नेतृत्व भारत की धरती से, अयोध्या से होता रहा है। सब देशों में राजा होते थे, सबके ऊपर शासन करने वाले चक्रवर्ती सम्राट जैसे महाराज रघु, महाराज जो है दशरथ, अयोध्या में बैठा करते थे। इसलिए अयोध्या से मोदी जी ने जो संदेश दिया है, ये निश्चित रूप से लोगों को एक चेतावनी भी है और भारतीयों को भी है। उठो, जागो, और हम भारतीय हैं, अपने को पहचानो, आप बब्बर शेर हो। भारतीयों को कोई आज तक आंख दिखाने का साहस नहीं किया है। भरत जब छोटे थे तब शेर के कान पकड़ के और जो है बैठा देते थे। उनके नाम से शकुंतला पुत्र भरत के नाम से इस राष्ट्र का नाम भारत है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते, मोदी हैं तो मुमकिन है नफरत हारेगी और मानवता विजयी हो गई है। मोदी ने संदेश दिया है कि ताकतवर बनो, ताकतवर रहेंगे तो हमें कोई आंख नहीं दिखा पाएगा। और हमारे साथ संत भरत जी हैं। भय बहुत आवश्यक है। भगवान श्री राम ने मुकुट छोड़ दिया था। मैं सबसे कहना चाहूंगा, मखमली जूते छोड़ दिए थे, मखमली कालीनों पर चलना छोड़ दिया था, लेकिन धनुष बाण लेकर गए थे। वो जानते थे आगे पत्थर का पहाड़ नहीं, हड्डियों का पहाड़ मिलेगा। संत महात्माओं ने जब कहा था महाराज की, कहा कि निशिचर निकर सकल मुनि खाए, और सुनी रघुवीर नयन जल छाए। रोने वाला कभी कुछ कर नहीं पाता, लेकिन वो कुछ करने वाला, रोने वाला, पहले वो रोया, इसके बाद भय दिखाया। पूरे इस धरती पर जितने राक्षस होना भी बुरा और राक्षसों का समर्थन करना बुरा, और जिनके यहाँ राक्षस बैठे वो भी बुरा। तो सबके लिए हाथ उठाया था कि निश्चरहीन करो महि। पूरी पृथ्वी पर, चाहे वो जापान में हो, चाहे वो अरबिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, आजकल बढ़ गया है पूरी पृथ्वी पर संतों को खाने वाले और धर्म का विरोध करने वाले, गायों की हत्या करने वाले जितने पापी हैं, उनका मैं अंत कर दूंगा। ये भी राम जी का संदेश था। और समुद्र के किनारे हाथ जोड़कर मार्ग मांग रहे थे,
ये भी राम जी का संदेश था। रावण जैसे दुष्ट शत्रु को भी हित चाहते थे। काज हमार तास, हनुमान जी को नहीं कहा था कि आप जाके उत्पात करिएगा या ऐसा कुछ करना जिससे मेरे शत्रु का हित हो। अंगद जी को भी कहा था जाकर के दूत बनाकर, शांति दूत बना करके भेजा था। बात तो शांति की हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर शांति चाहिए तो ताकतवर बनना होगा। लद्दाख की धरती से भी उन्होंने चाइना और पाकिस्तान को कहा था कि हम ताकतवर हैं और हमें शांति से अगर हमें रहना है तो हमें ताकतवर बनना होगा। क्यों गुरुजी? जी यही तो आप कह रहे थे। जी, ताकतवर बनना होगा, बलवान बनना होगा। और हमारे राम की संस्कृति है कि वो कंदमूल फल खाकर भी बलवान रहते हैं, भस्म लगाकर भी बलवान रहते हैं। और जो बल गाय के दूध में जो उमंग जो उत्साह है वो अन्य राक्षसी प्रवृत्ति में नहीं है। राम जी ने पूरे देश को संदेश दिया था और मैं पूरे देश के नागरिकों से यही राम जी के संदेश का निवेदन कर रहा हूँ। सरयू के किनारे आज स्वर्णिम अध्याय लिखा गया। आज पूरा भारत राममय है। आज भारत एक तरह से भावुक है और भारत पूरी तरीके से रोमांचित है। हमारे साथ तिवारी जी हैं जो विश्व हिंदू परिषद से हैं और इस संघर्ष के साक्षी हैं और इस भूमि पूजन के भी साक्षी हैं। तिवारी जी, बड़ा अवसर। आज 492 वर्षों के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री राम की नगरी अयोध्या से जो एक नया इतिहास लिखा है, ये साधारण इतिहास नहीं है। श्री राम जन्मभूमि का जो आज भूमि पूजन हुआ है, यही भूमि पूजन भारत को विश्व गुरु के पथ पर अग्रसित करेगा। आने वाले समय में जैसे 35 हटा है, धारा 370 हटी है, राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ है, आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र की घोषणा होगी। इस देश के अंदर अगर रहना है तो भारत माँ को माँ कह के ही अब रहा जा सकता है। यह संदेश आज मोदी जी ने दिया है। तिवारी जी, यही बात तो ओवैसी कह रहे हैं कि भूमि पूजन के माध्यम से हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और उन्होंने कहा कि मोहन भागवत किस हैसियत से आज इस सभा में मौजूद थे, इस मंच पर मौजूद थे। और साथ ही उन्होंने कहा है कि ये पूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र को में बदलने की एक तरह से परिकल्पना है, कोशिश है। क्या कहेंगे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख श्री आदरणीय मोहन भागवत जी के विषय में ओवैसी को बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परम राष्ट्र भक्तों का संगठन है। अगर ओवैसी इस तरह की बात हम धर्माचार्यों के सामने कभी किया, उसकी जीभ खींच ली जाएगी। अरे आयोजक जिसको बुलाएंगे वो जाएगा, आयोजक जिसको निमंत्रण देंगे वो जाएगा, आयोजकों ने बुलाया हुआ है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय संस्कृति और राष्ट्र का रक्षक संगठन है। मोहन भागवत जी के विषय में कभी भी इस तरह की बात अगर हरकत किए ओवैसी, तो हमारा ये मोटा डंडा निश्चित रूप से ये धर्मदंड ओवैसी की खोपड़ी फोड़ेगा। ये भी बात है कि प्रधानमंत्री ने आज 5 अगस्त की तुलना 15 अगस्त से की और 15 अगस्त से जब तुलना की तो ओवैसी और तमाम लोगों को ऐतराज है कि जो शहीद हैं, जो आजादी के लिए शहीद हुए, आखिर उनसे तुलना 5 अगस्त की क्यों की जा रही है। यानी मुक्ति का जो दिवस है, स्वतंत्रता का दिवस है 15 अगस्त, उससे तुलना 5 अगस्त से क्यों की जा रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? इस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया। कहते हैं विद्यामान गुणी चातुर, राम काज करबे को आतुर। तो प्रधानमंत्री जी ने ये सोचा था तब हम अयोध्या जाएंगे जब कुछ ऐसा कार्य कर देंगे कि ये भारतवासियों को और 135 करोड़ लोगों को ये भरोसा दिलाएंगे कि कोई इस धरती पे महापुरुष है जो सबको लेकर के साथ में चल सकता है। और उनका शुरू से एक नारा रहा है कि सबका साथ सबका विकास। तो इसमें भगवान राम का भी मंदिर बहुत दिनों से पड़ा हुआ था बनने के लिए, तमाम राजनीति होती थी इसमें, लेकिन आज ये अवसर आया कि श्री प्रधानमंत्री जी के द्वारा आधारशिला रखी गई है और ये उम्मीद है कि बहुत भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा। इसलिए तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि राम काज मोहे कहाँ विश्राम। मतलब उन्होंने कहा कि मुझे तो 29 साल पहले जब उन्होंने कहा था कि जब राम मंदिर का निर्माण होगा, भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा, उसके बिना मुझे विश्राम नहीं। और विश्राम अब कर सकते हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा बाकी है। राम काज किन्हे बिना मोहि कहा विश्राम। अभी तो जो है हिंदू राष्ट्र बाकी है, तो इसलिए हिंदू राष्ट्र बात बनने के बाद ही ये आराम हो सकता है। कारण है कि उन्होंने जो इंगित किया है
कि राष्ट्र विरोधियों के लिए कि बिल्कुल वो तैयार हो जाए। कहा कि जय हिंद के नारों से आकाश हिला देंगे, देश विरोधियों के नापाक इरादों को मिटा देंगे। हम नहीं डरते इन खून की होली से, देश विरोधी ताकतों को भगा देंगे मिसाइल व गोली से, देश विरोधियों को भगा देंगे मिसाइल व गोली से। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, वह चरितार्थ है, अगर मारना पाप है तो मार खाना भी महापाप है, अगर झूठ बोलना पाप है तो झूठ को बर्दाश्त करना भी महापाप है। हम नहीं डराए जा सकते इन तोपों और तलवारों से, हम नहीं डराए जा सकते इन देश के दुश्मनों के ललकारों से। कारण है कि आज राम मंदिर के भूमि पूजन से बहुत जगह मातम मनाया जा रहा होगा, अब उनको मातम मनाने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि राम आस्था के प्रतीक होते तो बात चल जाती, राम हमारे अस्तित्व हैं, राम हमारी संस्कृति है, और इस अवध की जो मिट्टी है, इस अवध की जो खुशबू है, वो तो राम से, राम के अवध से बनती है। और जो तमाम अवध के लोग हैं, हमारे साथ गुरुजी हैं, आप बताइए, जो अवध की मिट्टी है, खुशबू है, वो सब राममय है, कंकड़ में राम है, यहाँ पर क्या कहेंगे? जिस प्रकार नर्मदा के कंकड़ कंकड़ में शंकर हैं, उसी प्रकार श्री अवध की भूमि में संपूर्ण भूमि श्री राममय है। और अभी ये जो वह भूमि है जिसमें भगवान श्री राम जी खेले भी थे और अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं, जहां से संपूर्ण मर्यादाएं स्थापित हुई हैं, वो श्री धाम अयोध्या जी है। और रही बात जो कुछ लोग मोदी जी के विषय में बोलते या योगी जी के विषय में बोलते या कोई मुस्लिम वर्ग बोलता, तो हम तो ये कह रहे हैं अभी तो अयोध्या जी में श्री राम मंदिर बन रहा है। अगर ज्यादा चिल्लाओगे तो मक्का मदीना में पुनः शिव जी पे गंगा जल भी चढ़ाया जाएगा और शिव मंदिर उधर बनाया जाएगा। और अभी तो हमारे वो केस भी बाकी हैं जो कि हमारे मथुरा और काशी, मथुरा में मस्जिद भी तोड़ी जानी चाहिए और काशी में भी वही भव्य दिव्य श्री भोलेनाथ का मंदिर बनना चाहिए। और साथ साथ में यह भी कार्य गुरुजी, सिख धर्मावलंबी और अमृतसर से चलकर इस भूमि पूजन पर 5 सरोवरों का जल लेकर आप पहुंचे हैं। संघ से पुराना नाता है, लेकिन आप इस उम्र में, इस अवसर पर, इस कोरोना काल में पहुंचे हैं, क्या आस्था है, क्या लगाव? श्री गुरु नानक देव जी दे सिख होने के नाते नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। सो गुरु नानक ने सारी कायनात दा भला मंगिया ते इत्थे अयोध्या दे विच श्री गुरु नानक देव जी आए। उस तो बाद श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी इत्थे अयोध्या आए। उस तो बाद श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी जदों पटना साहब तो अनंतपुर साहब नूं जा रहे सन ते बचपन रूप च इत्थे आए। सो 3 गुरु साहिबान इत्थे अयोध्या आए ते उन्हां दी आस्था इत्थे गुरुद्वारे बने हुए हैं। उस तो बाद गुरु गोबिंद सिंह साहब दे गुरु नानक पातशाह ने बाबर को जाबर कहा, पाप की डांजल काबलों बताया, जोरी मंगे दान वे लालो, नूं ललकारिया गुरु नानक पातशाह ने। सो ललकार जो कोई जुल्म करदा है ते ओ गुरु नानक दा सिख उन जुल्म नूं मिटाउंदा है। सो जुल्म दे विरुद्ध गुरु गोबिंद सिंह साहब ने, छठे गुरु हरगोबिंद साहब जी ने, जहां मेरा गांव है, उसने तलवार उठाई। पहला धर्म युद्ध जदों श्री रामचंद्र ने त्रेता युग च लड़िया, फिर श्री कृष्ण साहब ने वो पत्थे पाए तीरां वाले द्वापर युद्ध विच, फिर कलयुग दे विच 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जिन्हां दा प्रकाश स्थान गुरु की वडाली छाटा मेरे गांव में है। इस धर्म की रक्षा के लिए सिख संप्रदाय ने बहुत ही अमूल्य योगदान किया है और उसे भुलाया नहीं जा सकता है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा सिख गुरुओं की प्रशंसा करते हैं और उनके योगदान को वो भूले नहीं है। भरत जी, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री ने संबोधित किया, ये जो स्वर्णिम अध्याय लिखा गया, आप कुछ चौपाइयां कहेंगे? स्वर्णिम अध्याय क्या है? राम राज्य आने वाला है, राम राज्य आने वाला, लेकिन उसके लिए 1 मिनट, उसके लिए राम राज्य कहने से नहीं आएगा। उसके लिए केवल प्रधानमंत्री जी क्या कहने की जिम्मेदारी नहीं है, माननीय योगी जी क्या कहने की जिम्मेदारी नहीं है। लता बिटप मांगे मध चवही,
आज विदेशी कंपनियां रिफाइंड का प्रचार कर रही हैं, गाय के घी का विरोध कर रही हैं। हिंदू को एक होना होगा, सनातन धर्मी को एक होना होगा। वर्णाश्रम निज निज धर्म, लता बिटप मांगे मधुचवही, मन भावतो ध्यान पर श्रवही, और अल्प मृत्यु नहीं कौन पीरा। हमारे निरोगी रहते थे लोग, आयुर्वेद को आगे लाना होगा, ये विधर्मियों की दवाइयों का बहिष्कार करना होगा। इस तरह से बैर न कर काहूसन कोई। हम आजकल आपस में एक दूसरे की टीका टिप्पणी करते हैं, बुराई करते हैं। पहले आपस में प्रेम ने बनाना होगा, तब राम राज्य की कल्पना होगी। ये अकेले प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का विषय नहीं है, ये आम राम राज्य की जो परिकल्पना है केवल भूमि पूजन से नहीं है, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था से है, पूरे भारत के विकास से है। और यही बात तो प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्थतंत्र मजबूत होगा भूमि पूजन से, भव्य मंदिर के निर्माण से। यानी उन्होंने इसके साथ अयोध्या और अयोध्या के आसपास के चौमुखी विकास की भी बात की है। बिल्कुल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। और जो ओवैसी ने कहा कि 15 अगस्त से 5 अगस्त की तुलना क्यों की है, मैं उनको जवाब दे देना चाहता हूं क्योंकि उनका ज्ञान बहुत कम है। देखिए 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं क्योंकि ये जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, ये भी विदेशी थे और बाबर भी विदेशी आक्रांता था। और जब देश की सर्वोच्च अदालत ने सिद्ध कर दिया कि वहां जो मस्जिद थी वो गैर इस्लामिक थी, इसलिए हमें आज ये 5 अगस्त हमारी सांस्कृतिक आजादी का दिवस है और 15 अगस्त और 5 अगस्त इसको हम लोग प्रतिवर्ष मनाते रहेंगे धूमधाम से। ओवैसी को ज्ञान नहीं है। जो लोग बाबर की औलाद बनकर के हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं उन्हें भले कष्ट हो, भले पाकिस्तानी लोग मातम मनाए, लेकिन हिंदुस्तान में तो खुशी की लहर है, खुशी की लहर रहेगी। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जो स्वर्णिम इतिहास लिखा गया है, राम राज की जो शुरुआत हुई है, भारत विश्व गुरु बना है, ये अनंत काल तक चलता रहेगा। जाहिर सी बात है, सांस्कृतिक आजादी की बात कर रहे हैं परमहंस दास जी, ओवैसी पर आप भी जी, ओवैसी का मानसिक संतुलन हम सब चाहते हैं कि अगर कोई बीमारी हो तो खर्चे की चिंता किए बिना अपनी फैमिली का इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करवाएं। इसीलिए आज ही policybazaar.com से हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। जिनका गला सेंसिटिव होता है उन्हें मेरी यही राय होती है, पैक्सन्स थ्रोट एड अपनाएं। यह आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। पैक्सन्स होम्योपैथी। Indigo Fans Appliances and Electrical Conduit Pipe. बदबू का खौफ? कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सॉफ्ट वीको वज्रदंती, अब सॉफ्ट फ्लेवर में। वीको वज्रदंती। पता है अपना अमेज़न घर पर ग्रोसरीज भी डिलीवर करता है। ग्रोसरीज अपने अमेज़न पे? हाँ, महीने भर की और 30% तक की सेविंग्स भी हो सकती हैं। अमेज़न पैंट्री पे 30% तक की सेविंग्स। अमेज़न ग्रोसरीज की अपनी दुकान। गेल उत्कर्ष सुपर 100 उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मेधावी एवं निम्न आय वर्ग के छात्रों के लिए इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा हेतु 11 महीने की निःशुल्क आवासीय कोचिंग। ऑनलाइन परीक्षा के लिए रजिस्टर करें www.csrlopentest.in। अधिक जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें 7987749483 7355520443। रखें अपनों का ख्याल, थर्मोकूल होम अप्लायंसेस। रखें अपनों का ख्याल, थर्मोकूल होम अप्लायंसेस। दवा इंडिया आइए, यहाँ पर हाई क्वालिटी जेनेरिक दवाइयाँ मिलती हैं जिनका दाम ब्रांडेड दवाइयों से बहुत कम होता है। जेनेरिक दवा के लिए सिर्फ दवा इंडिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। आनंद है, अस्तित्व सत्य जो है वही सत्य है, वही सत्य है। इसलिए भगवान पूर्व में भी थे, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी वही रहेंगे। त्रिकाल में त्रिकालाबाधित्वम सत्यत्वम, तीनों का जैसे रहते हैं। राम के जिस दिन जो है
राम को जिस दिन ओवैसी जैसे लोग समझ लेंगे, उस दिन राम भक्त बन जाएंगे। उस दिन इस तरह की वो टीका टिप्पणी करना भूल जाएंगे। यही तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जब जब हमने राम को मानवता ने माना है तब तब विकास हुआ है, और जब राम को भुला दिया है तब तब विनाश हुआ है। गुरुजी, जब जब हमने राम को माना है तब तब विकास हुआ है। जिस प्रकार योगी जी के या माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने से भारत देश का विकास हुआ है। पहले कोई भी प्रधानमंत्री था तो संपूर्ण देश हावी होते थे, आज पूरे विदेश भी भारत से मित्रता कर रहे हैं और बुला रहे हैं। और श्री राम जी का अयोध्या जी में पुनः त्रेता युग पूरे विश्व में ला दिया। ये जथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। तो जिस प्रकार राजा के गुण जागृत होते हैं वैसे धीरे धीरे प्रजा के, आज अयोध्या जी की किसी भी रास्ते से निकलने पर स्वयं दीपावली लग रही है और संपूर्ण अयोध्या राममय लग रही है। जैसे सभी जगह हर एक घरों में, हर एक व्यक्ति के मनों में भगवान श्री राम जी विराज। सी बात है, हर दिल दीपमय है, यानी अयोध्या भावुक है और हर दिल में दीप प्रज्वलित है। न केवल सड़कों पर, न केवल घरों में, न केवल अटारियों पर, न केवल महरों में, न केवल झुग्गी झोपड़ियों में, बल्कि हर दिल में दीपमय जल रहा है। दीप जैसे राम का राज्याभिषेक हुआ था तो पूरे देश में राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भयउ गयो सब शोका। वही दृश्य आज पूरे देश के अंदर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर है। पूरे विश्व में आज हिंदू समाज श्री राम की जय जयकार कर रहा है, घरों में दीपक जला रहा है। और निश्चित ही जैसे निश्चर ही निकरहु मैं भुज उठाए प्रण कीन, ये प्रभु राम लंका जाते समय किए थे और उन्होंने निशाचरों का सर्वनाश किया था। और आने के बाद जब उनका राज्याभिषेक हुआ था तो पूरा देश खुशहाल हुआ था। उसी प्रकार से ये जो आज का भूमि पूजन है ये देश को खुशहाली की ओर ले जाएगा। देश के अंदर जो ये देश विरोधी शक्तियां हैं जो भारत माता की विरोध करते हैं, राम जन्मभूमि का विरोध करते हैं, काशी मथुरा का विरोध करते हैं, वंदे मातरम का विरोध करते हैं, इस देश में खाते हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, देश की संसद में रह करके वंदे मातरम का विरोध करते हैं, इनके लोगों के मुंह पर तमाचा है। और मोदी जी ने यह कह दिया है कि निश्चरहीन करऊं मैं भुज उठाए प्रण कीन। तो निश्चरहीन करऊं मैं भुज उठाए प्रण कीन। आने वाले समय में देश विरोधी शक्तियां इस देश के अंदर या तो राम भक्त बनकर रहेंगी या तो वंदे मातरम कहना सीखेंगी, भारत माता को माता मानना सीखेंगी। परमहंस जी, 5 अगस्त को पिछले साल 370 निष्प्रभावी हुआ, आज 5 अगस्त को भूमि पूजन हुआ। अगले 5 अगस्त को क्या चाहते हैं? अगले 5 अगस्त को मेरा मानना यह है कि मथुरा काशी का भी जो है फैसला आ जाएगा। और साथ ही साथ ओवैसी जैसे लोग अगर जहर बोलना इसी तरह चालू रखे तो वो दिन दूर नहीं है जब हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। और होना चाहिए, क्योंकि देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ है और विभाजन होने के बाद पाकिस्तान में हिंदुओं को नागरिकता नहीं दी गई, जबरन धर्मांतरण कराए गए। आज भी जो बचे खुचे पाकिस्तान में हिंदू हैं धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हैं। इसलिए हिंदुस्तान में मुस्लिमों की नागरिकता समाप्त होनी चाहिए। अगला जो है 5 अगस्त किसके लिए होगा? नागरिकता समाप्त हो, इसके पहले सबसे अधिक आवश्यक है जनसंख्या नियंत्रण हो। एक गांव में 1% होते हैं, कुछ दिन में 40% हो जाते हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं की जो दुर्दशा है, मैं कहना चाहूंगा हमारे मंदिर के शिखर पर जूता पहने खड़े हैं और मंदिर का अपमान कर रहे हैं। रोज फेसबुक पर फोटो, कोई गाय का, अभी कुछ दिन पहले अभी दीपक जलाने की बात हो रही थी, खुशी मनाने की। आखिर हिंदू खुशी कब मनाता? इसको कोई भगवा आतंकवादी आज के कुछ साल पहले कह रहे थे, कोई इनको चोर कह रहे थे। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री विदेश जाते जानते क्या कहते हैं? हम तो गरीब राष्ट्र हैं, हमारा तो कृषि प्रधान देश है। अब सर उठाकर भारत कहता है कि मैं वो भारत था कि हमारे सोने पर वास्को डिगामा जैसे नाविक ललचाते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ व्यापार करने आई थी, हम इतने धर्मांत थे। आज भारत को कहने का मौका मिला है पुनः। अच्छा गुरुजी, आज पहली बार हमने और शायद आप लोगों ने भी धोती कुर्ते में प्रधानमंत्री को देखा होगा। आखिर मिश्रा जी, धोती कुर्ता में अयोध्या आना और इस रूप में प्रधानमंत्री को देखने की क्या व्याख्या करेंगे? देखिए, आपको बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी अयोध्या आए राम मंदिर निर्माण के लिए, भूमि पूजन के लिए। हमारा भारतीय प्रधान है, परिधान है जो
मंत्री जी जो है अपने भारतीय वेशभूषा में आए और भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो आज कहा वो करके दिखा दिया, चाहे वो 370 धारा हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे 3 तलाक हो। अब अगला जो है वो हिंदू राष्ट्र होगा और पीओके भी भारत के अंदर होगा। क्या कह रहे हैं कि इसमें 2 बात है। एक तो ये है कि जो लोग पाश्चात्य की ओर जो है तो ज्यादा रुक कर रहे हैं, उनको जो है एक वो था कि हमारी संस्कृति इतनी उच्च है कि हम अपने भारतीय संस्कृति में ही रहें, हमारी उच्च शिक्षा और अच्छे संस्कार हमारी पहचान होनी चाहिए। दूसरी बात, सोमनाथ मंदिर का भी जो है भूमि पूजन और शिलान्यास करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जब गए थे तो धोती कुर्ता में गए थे। आज उन्होंने याद दिलाया है कि आज जो है राम मंदिर का जो ये भूमि पूजन होने जा रहा है, आने वाला जो समय होगा वो अब भारत का होगा और पूरे विश्व भारत के अब आदेश पर चलेंगे और अब मानवतावादी राष्ट्र ही दुनिया में रहेंगे। जो आतंकवादी राष्ट्र हैं दुनिया के नक्शे से अब मिटेंगे, चाहे वो चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। गुरुजी, आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री के इस पूरे संबोधन में कौन सी ऐसी बातें आपको बेहतर लगी जो एबीपी गंगा के दर्शकों को आप बताना चाहेंगे?